नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर जब 2021 था 20 था कोरोना का समय था, तब जो है नर्स को कहीं ना कहीं एक जो है दर्जा दिया गया था कोरोना वॉरियर्स का। पर वहीं पर अगर अब की बात करें बीते 5 साल के बाद, यहाँ पर जो है अगर तस्वीरों में देखेंगे तमाम जो नर्सिंग का स्टाफ है ये यहाँ पर आया है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम राखी है। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ आरएमएल हॉस्पिटल से। आज हम यहाँ पे हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा हमारा 8वां पे कमीशन है। 8वें पे कमीशन में हमारी बहुत सी जो डिमांडें थी वो रद्द कर दी है, तो हम उसी के लिए आज इकट्ठा हुए। दूसरी बात, आउटसोर्सिंग हम कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे। इससे सीधा असर आम पब्लिक पे जाएगा, आम पब्लिक की हेल्थ पे जाएगा। अगर आउटसोर्सिंग आएगी तो जवाबदारियां खत्म हो जाएगी, पेशेंट की केयर कम हो जाएगी, पेशेंट की कम केयर हो जाएगी, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएगी और मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट हमारे इंडिया का बढ़ जाएगा। और इससे हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनका फ्यूचर ही खराब हो जाएगा सारा। क्योंकि वैसे तो बोला जाता है कि नर्सेज आर द बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है, कुछ देने का टाइम आता है, तो नर्सेज कुछ काम ही नहीं करती। तो आज हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए अपनी डिमांडों को लेके, और हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड फुलफिल हो। सरकार में कहीं पर ज्ञापन सौंपा आपने हेल्थ मिनिस्टर से मिलने? हाँ जी, हम इसीलिए आज इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज हमने अपनी जो जितनी भी डिमांडें हैं, हम सारी जितनी भी ऑल ओवर इंडिया की जो यूनियन है सब इकट्ठा होके सरकार के पास अपना मैसेज, हमने बहुत सारे लेटर भेजे, लेकिन वहां से अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं मिली है कि हमारी कुछ भी डिमांड सफल होगी करके। एक तरफ बात करी जाए अगर कोरोना की, तो कोरोना वॉरियर से तुलना की गई थी नर्सिंग स्टाफ हो या फिर कितने जो भी हेल्थ मेडिकल से हो, तो और उसके बाद अब जाके जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। यही तो प्रॉब्लम है। हमने कोरोना में अपने घर बार को छोड़ के सब कुछ करके, अपने बच्चों को केयर ना करके सब कुछ करके हॉस्पिटल में पड़ रहे हैं, ड्यूटीज की है, अपना पूरा डिवोशंस दिया है। इतना क्या कि जो कि एक 15,000 या 20,000 की जो स्टाफ अभी ये लेने को कह रहे हैं कि वो जो है बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो प्राइवेट है, वो तो अपने चले जाएंगे, उनको क्या करना है। तो इसीलिए हम जो है हमने डिवोशन किया अपना, क्योंकि पूरा हमारी नर्सेज जो है बीएससी एमएससी आगे डॉक्टरेट करके आई हुई है, वो पूरी डेडिकेट है अपने प्रोफेशन को लेके। और जो प्राइवेट वाली आएंगे, आउटसोर्सेज वाले आएंगे, वो डेडिकेट नहीं होंगे। हमारा मेन यहाँ पे जो इंटेंशन यही है कि आउटसोर्सेज को प्लीज बंद करें, क्योंकि और इसका 2 कारण कि एक तो ये है कि आउटसोर्सेज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगी। 15-20 हजार की कोई किसी को भी आप लगा देंगे, वो केयर नहीं करेगी ढंग से, उसे क्या मतलब क्या है क्या नहीं। और सेकेंडली घर जो हॉस्पिटल के हम तो पूरा हमारा स्टॉक रजिस्टर होता है सब कुछ, उसमें हम एंट्री करते हैं, लेकिन जो है प्राइवेट जो आएगी वो एंट्री नहीं करेगी, वो तो कुछ ना कुछ चुराएगी, वट कुछ भी हो। किसी चीज मशीन मान लो कि हटा दी उसने, उसको तो हो गया ना 1 लाख का प्रॉफिट, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इससे हमारा देश का ही लॉस हो रहा है, हमारी कंट्री का लॉस हो रहा है। और जो मेन आइटम आएगा, आगे से कोई भी जो है बच्चे आएंगे पढ़े लिखे, कोई भी जो है आगे बढ़ने के लिए नर्सिंग प्रोफेशन में आएगा नहीं। इस तरह से तो हमारे नर्सेज उसका यूनिटी का डिग्निटी को हम लो कर रहे हैं। मतलब ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये हेल्थ सेक्टर को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं? बिल्कुल 110% बिल्कुल ये हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। नेचुरली जब एक हम ले रहे हैं, जो भी सैलरी हम ले रहे हैं, एक नॉर्मल सैलरी 70-80 हजार, और वहाँ पर है वो 15-20 हजार की लगाएंगे, अंडरस्टूड है, वो अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन हमें जो है अपना फायदा यहाँ पे देख रहे हैं। हम तो यूनिटी को लेके चल रहे हैं, पेशेंट की केयर को लेके चल रहे हैं। पेशेंट जो है यदि मान लो कहीं पे गैस अभी हो जाता है, कुछ भी होता है, मान लो मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या एक पानी वाला या चाय वाला वो कर पाएगा? इसको यदि आप 15-20 हजार देते हैं और कहते हैं कि तुम जाके वहाँ पे नर्सिंग अटेंडेंट का काम करो, क्या ये कर पाएगा? नहीं। बल्कि जो नर्सेज हमारी अलग से रह रही है वो हमारे को CPR दे देंगे, सब कुछ देते हैं। एक चीज भी आता है, वो जो हमारे अंदर जो भावना भरी हुई है वो प्राइवेट वालों के अंदर नहीं भरी हुई है। मेन चीज ये है, इस चीज को हमने रोकना है। एक नर्स की बात करी जाए तो एक नर्स के पास कितने पेशेंट होते हैं जिनकी आप देख रहे हैं? देखो आइडली गवर्नमेंट जो हमारे NABH का रूल है उसके अकॉर्डिंग तो ये चलता है कि 4 पेशेंट पे 1 नर्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है नर्सिस की ही काफी शॉर्टेज है। हमारे जो है 32-34 का एक यदि वार्ड हो जाता है, ठीक है, उसमें सिर्फ जो है 3 नर्सिस जो है डिपेंड होती है, लेकिन वो भी अपना पूरा डेडिकेशन देती है। 3 नर्सिस भी 32 पेशेंट को संभालती है। कहने को मतलब लीजिए 15 पेशेंट पे एक हमारी नर्स जो है एक्टिवली काम करती है, नाइट ड्यूटी करती है,
नाइट में 2 स्टाफ होती है, तो पूरी रात वो लगी ही रहती है। तो क्या प्राइवेट वाले वो कर पाएंगे? ये हम इसी सरकार को ये करना है। हम तो अभी तो पोलाइटली वो इसमें गए, वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट के तो हजार कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, उसमें तो पैसे लुटा रहे हो, सब कुछ करे, उसके बाद क्या होगा? और हमें जो सैलरी तक के लिए प्रॉब्लम कर रहे हो तुम। तो लगता है कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेके बातचीत रखेगी। देखो, जंतर मंतर पे हमारा आना मेन यही इंटेंशन है कि हमारी सरकार को हमारी सुननी चाहिए। यहाँ से कोई ना कोई, तो आप लोग के थ्रू हम आप लोगों का थैंक्स करते हैं मीडिया का, कि कम से कम हमारी बात आगे तक पहुँचाते हैं, तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो वहाँ तक अप्रोच जाएगी। और हमारी जो अपनी लीडर है सिस्टर खुराना वगैरह है, वो जो है वो आगे जाएंगी, अनीता मैम है, सब कुछ आगे जाएंगी, हम उसको एजेंडा देंगे। यदि नहीं करते उसके बाद तो हम टोटली स्ट्राइक पे चले जाएंगे, फिर हम जो है बिल्कुल ही अपना वॉकआउट कर जाएंगे, और हम अपने उसमें ड्यूटी वगैरह भी कुछ नहीं करते। पर हम ये नहीं चाहते क्योंकि उससे पेशेंट सफर होंगे, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकारें अभी भी बातें नहीं मानती आपकी, तो क्या फिर ये प्रदर्शन जो है ये उग्र भी होगा? हाँ, शांतिपूर्वक यदि हम कर रहे हैं, अभी यदि नहीं मानती है तो नेचुरली हमें जो आगे मूव करना ही पड़ेगा। हम जो है फिर कैंडल मार्च निकालेंगे, कैंडल मार्च नहीं सक्सेस हुआ तो उसके बाद जो है फिर हम अपने स्ट्राइक लेंगे। स्ट्राइक में ये होगा कि पेशेंट को हम जो है अननेसेसरी वो कर देंगे। वैसे देखा जाता है कि अगर किसी डॉक्टर के साथ कोई बदतमीजी करे तो पूरे जो डॉक्टर जितने भी उस हॉस्पिटल में सरकारी में ज्यादातर देखा गया वो स्ट्राइक कर देते हैं, उसके बाद वो पेशेंटों का कोई वो मतलब नहीं रहता। हमने भी देखी है कई बार ऐसी चीजें। तो नर्सिंग स्टाफ भी ऐसे देखो, डॉक्टर आते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं, बट जो पेशेंट के साथ होते हैं वो जो अलग चल जाते हैं, लेकिन सारे जो उसके बाद लुक आफ्टर करना होता है वो नर्सिस को ही करना होता है, क्योंकि पेशेंट जो है डायरेक्ट टच जो है नर्सिस के उसमें डॉक्टर से डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं। कुछ भी करना हो कि भी डॉक्टर कब आएगा, पट्टी करनी है, नहीं करी, डॉक्टर ने ये नहीं करा, हमारी मेडिसिन नहीं दी, इतने लेट हो गया, हमें आना है, हमें जाना है, कुछ भी करें, डॉक्टर राउंड पे आएंगे, सब कुछ करके चले जाएंगे, लेकिन जो जितना कुछ होगा, जितनी लुक आफ्टर होगी वो एक नर्सिस को ही करनी है। तो हम कैसे उससे दूर हो सकते हैं? हमें तो फिर भी उसके साथ ही रहना है। Nurses are available with patient 24/7. डॉक्टर्स आते हैं, राउंड लेते हैं, ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और चले जाते हैं। कुछ जूनियर डॉक्टर की ड्यूटी होती है, एक जूनियर डॉक्टर इज नॉट सफिशिएंट कि वहाँ पे पेशेंट को, तो वहाँ पे कौन होता है? नर्सेस होती है। नर्सेस इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली पेशेंट से इतना मतलब अटैच, उनको हर चीज में एक एक सेकंड का उनको देखना होता है पेशेंट का। पेशेंट केयर अगर आउटसोर्सिंग नहीं तो पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज होगी। तो यहाँ पर अभी आपने देखा सुना जो ये तमाम नर्स का स्टाफ था, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है और ये कहीं ना कहीं जो है मेडिकल जो जितना स्टाफ है उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सरकार का क्या कुछ रुख रहता है इसका देखने की बात रहती है। फिलहाल तो इतना ही। दैनिक देश लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।